हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कैसे करें। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिए हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम्स। कई सारे केमिकल इक्वेशन का हम एग्जाम्पल्स लेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और एकदम अच्छे से सीख जाएंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है, देन आप इजीली किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, सबने ये रिएक्शन पढ़ा होगा क्लास 10th। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट एंड गिव्स H2O, वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये हमारा एरो है। ठीक है, एरो की जो लेफ्ट साइड में होते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, एंड एरो के राइट साइड में जो भी होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है, कई सारे रिएक्शन में आपको सिंगल से ज़्यादा प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। अब ये जो यहाँ पे छोटा सा 2 लिखा है, छोटा सा 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। ठीक है, और जब भी हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं कभी भी हम सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करते हैं। हमेशा हमेशा हम क्या चेंज करेंगे? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का हम यूज़ करते हैं। कोएफिशिएंट्स क्या होता है? इसके आगे कोई नंबर हमने ले लिया A, कोई नंबर यहाँ पे B ले लिया, कोई भी नंबर यहाँ पे C ले लिया, आगे जो हम नंबर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन में कभी भी आपको सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना है। हमेशा हम किसको चेंज करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? कोएफिशिएंट का। आगे हम कोई नंबर लगाएंगे जिससे हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। बस इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी थी। अब चलिए हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखते हैं। फर्स्ट हम यही एग्जाम्पल लेते हैं H2 प्लस O2, और इसी को हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो जितने भी एटम आपके रिएक्टेंट साइड होंगे, क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसको आप पहले क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब जितने एटम रिएक्टेंट साइड होते हैं उतने ही हमेशा प्रोडक्ट साइड होते हैं, कभी भी एक्स्ट्रा एटम कोई नहीं आता है। तो यहाँ भी आप सेम सीक्वेंस में लिखेंगे H एंड O। डन। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन भी कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, एंड ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है, तो हमने क्या बोला, इसे आप चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे 2 लगा के इसको बैलेंस कर दे, नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं तो इसका केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? 2 कोएफिशिएंट इसके आगे। तो जो 2 हम लगाएंगे उसका सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा एंड इससे भी होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2, एंड ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया है। बचा हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। तो इसके आगे आप क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4, एंड दिस केमिकल इक्वेशन हैज़ बीन बैलेंस्ड। सेकेंड कौन सा इक्वेशन हमारे पास? H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। इसे कैसे बैलेंस करेंगे? हमने आपको क्या सिखाया कि पहले रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम होंगे उसको आप लिख लेंगे। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, सेम इधर भी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। नंबर्स है कितना? हाइड्रोजन 2 है एंड क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है एंड क्लोरीन भी 1 है। तो इधर 2 2 है, इधर 1 1, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे 2, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, ये भी 2 हो जाएगा एंड ये भी 2 हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। थर्ड, इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? पहले आप क्या लिखेंगे? Xg, ओके, Xg देन F। सेम इधर भी क्या लिखेंगे? Xg एंड देन F। ठीक है, अब यहाँ पे जेनॉन कितना है? Xg ओनली 1 है, एंड F कितना है? 2 है। यहाँ पे Xg 1 है, F कितना है? 6 है। ठीक है, तो Xg हमारा बैलेंस है, बट हमारा फ्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे फ्लोरीन 6 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। तो 2 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। जेनॉन 1 बैलेंस, फ्लोरीन 6 बैलेंस। चलिए इसे कैसे बैलेंस करेंगे? हमारे पास क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम के बाद है ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन है, देन ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन एंड कार्बन। यही 4 एटम्स आपको दिख रहे हैं। इधर भी हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। पोटेशियम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 1 हियर एंड 2 हियर, टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। बीच में प्लस है तो यहाँ पे आप प्लस लिखेंगे। देन हाइड्रोजन कितना है? ओनली 1 है, एंड कार्बन भी कितना है? ओनली 1। यहाँ पे पोटेशियम 2 है, ऑक्सीजन 3 एंड 1, 3 + 1, टोटल कितना हो गया? यहाँ पे 4 हो गया।
हाइड्रोजन 2 है एंड कार्बन हमारा कितना है 1 है, ठीक है। तो चलिए पहले पोटेशियम को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। एंड जो ऑक्सीजन पहले 1 था, ये वाला ऑक्सीजन पहले 1 था, अब वो भी 1 से 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे कितना हो गया 4। एंड जो हाइड्रोजन पहले 1 था उसका भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी कितना हो जाएगा 2। पोटेशियम 2 बैलेंस, ऑक्सीजन 4 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 बैलेंस एंड कार्बन 1 इज बैलेंस। ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। नंबर 5 कैसे बैलेंस करेंगे? नाइट्रोजन है एंड हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 2 और ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो N2 है बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 3, 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा आपका 6। तो केमिकल इक्वेशन हो गया बैलेंस। लेट्स बैलेंस दिस, Ag सिल्वर, देन हाइड्रोजन एंड देन सल्फर। यहाँ भी क्या होगा Ag देन H एंड देन S। Ag कितना है 1 है, हाइड्रोजन 2 है एंड सल्फर 1 है। यहाँ पे Ag कितना है देखिए 2 है, हाइड्रोजन 2 है एंड सल्फर 1 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है, ओके। सिल्वर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे अगर हम लिखते हैं 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे सिल्वर 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 बैलेंस एंड सल्फर 1 बैलेंस। केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया है। इस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? सोडियम देन क्लोरीन, सोडियम एंड देन क्लोरीन, सोडियम 1 क्लोरीन 2, सोडियम 1 क्लोरीन 1। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसके आगे हम 2 लगाएंगे, दोनों का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 and 2 बैलेंस। सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2 एंड केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। लेट्स बैलेंस दिस, सिलिकॉन Si देन ऑक्सीजन एंड देन कार्बन। सेम यहाँ भी सिलिकॉन Si, ऑक्सीजन एंड कार्बन। सिलिकॉन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है, सिलिकॉन 1 कार्बन यहाँ 1 यहाँ 1, तो क्या लिखेंगे आप? कार्बन रहा हमारा ये, तो कार्बन 1 + 1 टोटल कितना हो गया 2 हो गया एंड ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा एंड जो ऑक्सीजन कार्बन हमारा पहले 1 था वो भी कितना हो जाएगा 2, तो ये वाला कार्बन कितना होगा यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो हमारा सिलिकॉन 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस, कार्बन 1 कार्बन 3, तो यहाँ पे अगर आप लगाते हैं 3 तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी कितना हो जाएगा 3, कार्बन 3 एंड कार्बन 3 बैलेंस नाउ। नंबर 9 कैसे बैलेंस करेंगे? Fe यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, कार्बन भी 1 है, Fe यहाँ 1 है, कार्बन कितना है 1 है एंड ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसके आगे हम लिखेंगे 2, तो Fe का भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो गया एंड ऑक्सीजन का भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, कार्बन 1 बैलेंस है, Fe यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो अगर यहाँ पे आप लगाते हैं 2 तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये भी क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। नंबर 10 कैसे बैलेंस करेंगे? Fe यहाँ पे कितना है 1 है, Cl कितना है 3, Na कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1 एंड हाइड्रोजन कितना है 1, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 लिखा है। यहाँ पे Fe कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, सोडियम कितना है Na ये भी 1 ही है, देन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे होल थ्राई का मतलब इसके अंदर जितने भी होंगे सबका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है, तो ये भी 3 ये भी 3। क्या चीज़ हमें बैलेंस करना है? देखिए यहाँ पे क्लोरीन हमारा 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे आप क्या लिखेंगे 3, तो Na का 3 से मल्टीप्लाई होगा एंड Cl का भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 3 एंड ये भी 3, तो Cl3 हमारा बैलेंस हो चुका है। सोडियम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसके आगे भी हम क्या लिखेंगे 3, तो सोडियम का भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन का भी 3 से मल्टीप्लाई होगा एंड हाइड्रोजन का भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तीनों का होगा, ठीक है। तो ये भी 3 ये भी 3 एंड ये भी क्या हो गया 3, ठीक है।
तो सोडियम यहाँ पे 3, सोडियम 3 बैलेंस, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 बैलेंस, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3 बैलेंस, एंड Fe1 बैलेंस. सो दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ. चलिए इसे कैसे बैलेंस करेंगे. हमारे पास है एल्यूमिनियम, देन हाइड्रोजन, एंड देखिए SO4 यहाँ भी है, SO4 यहाँ भी एक साथ है, तो इसको हम एक ही बार लिख देंगे. ये पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे SO4. ठीक है, इधर भी आप ऐसे लिखेंगे AlH एंड SO4. ठीक है, तो यहाँ पे Al कितना है 1 है, हाइड्रोजन 2 है, SO4 1 है, पूरा SO4 1 है. एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, एंड SO4 कितना है 3 है. चलिए एल्यूमिनियम यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो बैलेंस करते हैं. यहाँ 2 लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 हो जाएगा. डन. एल्यूमिनियम 2 इज बैलेंस. हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है बैलेंस है. सल्फेट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे 3. तो अगर यहाँ पे हम 3 लगाएंगे तो हाइड्रोजन का भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, SO4 का भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 3 2 जा हो जाएगा 6, एंड यहाँ पे हो जाएगा 3. तो SO4 3 इज़ बैलेंस नाउ. बच गया हमारा हाइड्रोजन 6 है एंड 2 है. तो अगर H2 के सामने आप लगाते हैं 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, ये भी हो गया 6, ये भी 6, एंड दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ. नंबर 12 कैसे बैलेंस करेंगे. नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3, कॉपर कितना है Cu 1 है, एंड ऑक्सीजन भी कितना है 1 है. कॉपर यहाँ पे पहले नाइट्रोजन देखते हैं कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, कॉपर कितना है ओनली 1, एंड ऑक्सीजन भी कितना है ओनली 1 है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं. यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसके आगे हम लगाएंगे 2, तो इसका भी 2 से मल्टीप्लाई, एंड इसका भी 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन का भी, तो ये 2 हो गया, ये कितना हो गया आपका 6. नाइट्रोजन 2 इज़ बैलेंस नाउ. हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन का भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3. तो हाइड्रोजन 6 हमारा बैलेंस हो गया. बच गया कॉपर एंड ऑक्सीजन. कॉपर यहाँ 1, कॉपर यहाँ 1, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ 3 है. तो अगर इसके आगे हम लगाएंगे 3, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 हो गया, एंड ये भी 3 हो गया. तो ऑक्सीजन 3 बैलेंस. बच गया हमारा कॉपर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसके आगे अगर अब लगाते हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर ये भी हो जाएगा 3, एंड कॉपर रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में भी 3, तो केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस. लेट्स बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन. हमारे पास क्या क्या है, जितने भी एटम हैं उसको हमने लिख लिया. अब हाइड्रोजन यहाँ पे 1, ठीक है, एंड यहाँ पे कितना है 2, होल ट्वाइस है मतलब 2 बार है, तो 1 + 2 टोटल कितना हो गया 3. क्लोरीन कितना है ओनली 1 है, कैल्शियम भी ओनली 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन कितना है 2 है, कैल्शियम कितना है 1 है, एंड ऑक्सीजन भी कितना है 1 है. ठीक है, तो चलिए बैलेंस करते हैं. कैल्शियम यहाँ 1, यहाँ 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, एंड यहाँ पे क्या है 1 है. तो अगर इसके आगे हम लगाते हैं 2, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों का 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 2 हो गया हमारा 4, एंड ये कितना हो गया 2. ऑक्सीजन 2 बैलेंस है. ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, एंड यहाँ पे हमारा कितना है 3 है, तो ये 2 वाला हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, इसको हम चेंज करते. अगर इसके आगे हम लगाते हैं 2, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों का 2 से मल्टीप्लाई होगा. ये हाइड्रोजन पहले 1 था यहाँ पे, अब कितना हो जाएगा 2. टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया. क्लोरीन का भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 2. हाइड्रोजन 4 इज़ बैलेंस. क्लोरीन 2 बैलेंस. कैल्शियम 1 बैलेंस. तो ये केमिकल इक्वेशन आपका हो गया है बैलेंस. नंबर 14 कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं. क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन PO4 यहाँ हमारा एक साथ है, यहाँ भी एक साथ है, तो ये कई बार हम लिख देंगे PO4, दिस इज़ फॉस्फेट आयन. देन सोडियम, एंड देन ऑक्सीजन. देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, एंड देन हमारे पास क्या है हाइड्रोजन. सेम यहाँ पे हाइड्रोजन फॉस्फेट. ठीक है, 2 बार हम हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, एक बार हम ऊपर लिख चुके हैं. उसके बाद क्या है सोडियम, एंड देन ऑक्सीजन. हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 3 यहाँ 1 यहाँ, तो आप क्या लिखेंगे 3 + 1, टोटल कितना हो जाएगा 4. फॉस्फेट 1 है, सोडियम भी 1 है, एंड ऑक्सीजन भी 1 है. यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, फॉस्फेट कितना है 1, सोडियम कितना है 3, एंड ऑक्सीजन कितना है 1 है. चलिए बैलेंस करते हैं. हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे
4 है, तो अगर यहाँ पे 4 करेंगे तो यहाँ इसके आगे हम लगाएंगे 2, तो इसका भी 2 से मल्टीप्लाई एंड ऑक्सीजन का भी 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 4 एंड हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो हाइड्रोजन 4 बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। बच गया क्या, सोडियम फॉस्फेट भी हमारा बैलेंस है, सोडियम बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। चलिए सोडियम को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर इसके आगे हम लगाते हैं 3, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा एंड यहाँ भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टोटल हाइड्रोजन आपके क्या हो गए, 6 हो गए। एंड देन सोडियम 3 हो गया एंड ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सोडियम 3 बैलेंस हो गया, बट हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो अब हाइड्रोजन हमें कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ का 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 का, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। एंड हाइड्रोजन का भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। So hydrogen 6 is balanced now. Phosphate 1 balance. Sodium 3 balance. Oxygen 3 is balance. एक एग्जाम्पल हम और आपको बताएंगे, देन 5 होमवर्क देंगे एंड लेक्चर को एंड करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल कैसे बैलेंस करेंगे, जिंक यहाँ पे 1 है, सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे जिंक कितना है 1 है, सोडियम कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है एंड हाइड्रोजन भी कितना है 2 है। Na2ZnO2 इसका नाम होता है आपका सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है, सोडियम जिंकेट नाम होता है। तो इसमें हमें क्या चीज़ बैलेंस करना है, सोडियम एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, साथ साथ हाइड्रोजन को। यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर इसके आगे आप लगाते हैं 2, तो इसका भी 2 से मल्टीप्लाई, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 एंड 2 एंड दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस 1 1, सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 एंड हाइड्रोजन 2। तो ये केमिकल इक्वेशन आपका हो गया है बैलेंस। सो हमने टोटल 15 एग्जांपल्स किया है। आई होप आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं एंड लेक्चर को एंड करते हैं। सो दिस इज़ योर होमवर्क। टोटल हमने यहाँ पे 5 केमिकल इक्वेशन लिखे हैं जिसको आपको बैलेंस करके एंड कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।